दोस्तों, ऐसा हो गया है कि जैसे आसमान फट गया हो। बहुत लोगों को आज ये रिपोर्ट बुरी लगने वाली है, लेकिन ये सब जानते होंगे, अगर आप पाकिस्तान की थोड़ी खबर रखते होंगे, कि ये बात जो बताने जा रहा हूँ वो हकीकत है। पाकिस्तान की इस नई सरकार ने, या कहूँ तो पाकिस्तान ने गद्दारी कर दी है फिलिस्तीनियों के साथ। और अपने जुमलों को ठीक करूं तो भारत के क्या, पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ पाकिस्तान ने गद्दारी की है। कैसे की है और ये चुपके से इसकी गद्दारी सामने आई है। पाकिस्तान की ये गद्दारी, पाकिस्तान के नए सरकार की गद्दारी सामने कभी ना आती अगर इजराइल के प्रेसिडेंट ने खुद मुंह से हगा ना होता। आपको बता दूं कि इजराइल के प्रेसिडेंट ने साफ साफ एक मीटिंग के दौरान प्रेस रिलीज में यह बात कही कि हम पाकिस्तान के नए डेलीगेशन से मिले और उनके अंदर काफ़ी बदलाव देखा। और तो और कहा कि उनके अंदर ऐसा बदलाव देखा जिससे ये बात अब साबित हो गई है कि अब्राहम अकॉर्ड डील के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अब इजराइल के लिए काफ़ी अच्छी सोच रखने लगे हैं। पाकिस्तान के नए डेलीगेशन से मिलने के बाद लगातार इजराइल के प्रेसिडेंट ने तारीफों के पुल बांध दिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल प्राइम टाइम। इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको सुनने और देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि इजराइल के प्रेसिडेंट ने जमकर पाकिस्तान के डेलीगेशंस की और पाकिस्तान के नए सरकार की तारीफ कर डाली। बहुत सारी बातें कहीं जिससे ये बात, अच्छा आपको बता दूं कि पाकिस्तान की पुराने जो सरकार थी, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम आप जानते हैं इमरान खान, वो इजराइल को खुल्लम खुल्ला लताड़ते थे। और तो और उनकी जो सरकार थी वो पूरी तरह से, और उनकी जो 90% पाकिस्तान की जनता है जो इमरान खान को सपोर्ट करती है, वो इजराइल के सख्त खिलाफ है पूरी तरह से। वो गद्दार नहीं हैं, लेकिन कहा तो अब पाकिस्तान को ही गद्दार जाएगा, क्योंकि सरकार ने गद्दारी कर दी तो पूरे देश पे ही लाछन लग गया है। तो दोस्तों, ये चुपके से इन्होंने मुलाकात करी थी पाकिस्तान ने इजराइल से, पाकिस्तान के नए डेलीगेशंस ने, जिस पर पाकिस्तान की जमकर इजराइल ने तारीफ कर डाली, जिससे ये राज खुल गया है। अच्छा, यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन आप रजाग्राफी देख रहे हैं, प्रूफ तो मैं लेके आऊंगा। इजराइल के प्रेसिडेंट की देखिए वीडियो। I have received 2 delegations last week, which showed me the great change. I received a delegation of Pakistani expats who live in the United States, but they are proud Pakistanis, together with other members of other countries in their region. And I must say, this was an amazing experience because we have... इसी के साथ आपको बता दूं, पाकिस्तान जो चीख चीख के कहता है कि हम यहूदियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते, पाकिस्तान की इस नई सरकार ने इजराइल का गू खा लिया है। तस्वीरों में देखिए, ये देखिए तस्वीरें। बहुत सारे पाकिस्तानियों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं बता दूं कि बेटा ये सच्चाई है और सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो। देखिए, पाकिस्तान की ये खूबसूरत महिला अमेरिकन महिला है, और हाथ में जो बुक देख रहे हैं इसमें आप जिन्ना की तस्वीर देख सकते हैं। और जिन्ना की ये तस्वीर की किताब जो है ये इजराइल के प्रेसिडेंट को दी जा रही है। इसके अलावा कई सारी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, और ख़ास तस्वीर तो ये देखिए भाई। बेटा इसको बार बार लगाते रहना, रिपीट करके, एडिटर साहब इतना रिपीट करना कि पाकिस्तानियों की आंखें फूट जाएं और वो इस सच को झुठला ना पाएं। पाकिस्तान के डेलीगेशंस और पाकिस्तान के बड़े बड़े राजनेता और उनकी पार्टी के लोगों ने इजराइल का दौरा किया है। ये जो फुटेज है ये इजराइल के ही अंदर की है, यानी पाकिस्तान इजराइल पहुंच गया। सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट से आप इजराइल की यात्रा नहीं कर सकते। तो ये कौन सी ताकत पाकिस्तानियों के पास थी, इन नए डेलीगेशंस के पास, कि वो इजराइल पहुंच गए और इजराइल में पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। भारत पर उंगली उठाने से पहले अब अपने गरिबान में झांक कर देखना। भारत तो कभी कहता ही नहीं है कि हम इजराइल के साथ नहीं हैं या इजराइल के खिलाफ हैं, इजराइल हमारा दुश्मन है।
क्योंकि भारत की राजनीति दूसरी है। भारत मुस्लिम मुल्क नहीं है, खैर ये हिंदू मुल्क भी नहीं है, लेकिन आपको बता दूं पाकिस्तान तो मुस्लिम मुल्क है। और आपको बता दूं कि अब पाकिस्तान के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। इससे सिर्फ मुझे और आपको झटका नहीं, हकीकत यह है कि पाकिस्तान की आवाम को भी झटका लगा है। इमरान खान की सरकार पीटीआई ने भी जोरदार तरीके से इस नई सरकार को घसीटा है और लपेटा है। अब आपको बता दूं कि इमरान खान इसका मतलब सही कहा करते थे, क्योंकि जब से ये नई सरकार आई है ये खुद अमेरिका के साथ अपने रिश्ते ठीक करने में लगी हुई है और इस हद तक गिरी हुई है कि ये इजराइल का गू खाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आवाम में बवाल खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से इस नई सरकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। हालांकि इतना गुस्सा पाकिस्तानियों का देखने के बाद पाकिस्तान की इस घटिया सरकार ने, गद्दार सरकार ने, मनहूस सरकार ने, जलील सरकार ने, कमजोर सरकार ने कहा है कि भैया इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पल्ला झाड़ने की कोशिश करी है, लेकिन अब उसको जवाब नहीं मिल रहा है कि अब जनता को जवाब क्या दें, क्योंकि खुद इस नई सरकार ने पाकिस्तान के ही लोगों को धोखा दिया। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत मैं अपने तरफ से बातें कह रहा हूं, तो इमरान खान को ये जानकारी बहुत पहले मिली और उन्हें बहुत सारी बातें खुद ही आवाम के सामने खोली हैं। सुनिए। आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इजराइल गया, पहली दफा इजराइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे? ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे। आईएमएफ के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इस्राइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। अब आपको बताऊं दूसरी बड़ी खबर, बांग्लादेश और भारत के बीच 2 साल बाद एक बार फिर से ट्रेन चलना शुरू हो चुकी है। जी हां, कोरोना की वजह से 2 साल पहले दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए रास्ते बंद कर दिए थे। रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, ये अब भारतीय रेलवे की तरफ से पहली रेल 2 साल बाद बांग्लादेश के लिए रवाना हो रही है और बांग्लादेश की तरफ से भी अब भारत ट्रेनें आना जाना शुरू कर रही हैं। इसी के साथ आपको एक अगली बड़ी खबर आपको बता दूं कि अमेरिका से भारत ने इस साल सबसे बड़ी डील करी है, सबसे बड़ा बिजनेस किया है ट्रेड में। अब चीन को भी पीछे पछाड़ दिया है भारत ने और अमेरिका से सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 119.42 अरब डॉलर यानी लगभग 119 अरब डॉलर से ज़्यादा बिजनेस दोनों देशों ने आपस में किया है। यानी चीन के साथ भी अब ये बिजनेस पीछे हो गया है और भारत चीन के साथ जो बिजनेस कर रहा है उससे ज़्यादा बिजनेस अब अमेरिका के साथ कर चुका है। जानकारी के लिए बता दूं 119 अरब डॉलर के साथ जो है अमेरिका के साथ हुआ है भारत का, और भारत का जो चीन के साथ हुआ है 115 अरब डॉलर। कम ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी चीन से ज़्यादा अमेरिका के साथ बिजनेस भारत ने किया। वहीं पर आपको एक बड़ी खबर बताऊं, तालिबान मोदी जी के निकले फैन, पूरी तरह से दीवाने। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार बिल्कुल मदहोश है बीजेपी की मोहब्बत में। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत की दबदबा कर खूब तारीफ करी और तालिबान के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि अफगानिस्तान के रास्ते भारत के लिए हमेशा से खुले हैं। भारत के लिए तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होने देगा, और तो और हमारे देश में किसी भी तरह का बिजनेस भारत कभी भी आकर कर सकता है। हमारे दोनों बाजू मोदी जी के मतलब भारत के लिए खुले हुए हैं।
तालिबान के नेता ने भारत से रिश्ते ठीक करने का रास्ता बताया है कि क्रिकेट दोनों देश आपस में खेलें और उसके ज़रिए शुरुआत करें कि दोनों देश एक दूसरे से अपने संबंध ठीक करें। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है। अमेरिका ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि तालिबान और अल-कायदा अभी भी काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, क्लोज हैं और दोनों मिलकर अफ़गानिस्तान में एक साथ काम कर रहे हैं। जो भी देश इनके साथ यानी तालिबान के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ा ख़तरा है। वहीं पर आपको बता दूं, अफ़गानिस्तान के अब हालात सुधरने के संभावनाएं बन रही हैं। कज़ाकिस्तान और रशिया अफ़गानिस्तान की प्याज, जी हाँ प्याज की वहाँ ज़्यादा कृषि हो रही है, खेती हो रही है। अब दोनों देशों ने अफ़गानिस्तान से प्याज इंपोर्ट करने और प्याज का ख़रीदारी करने के लिए सहमति और इंटरेस्ट दिखाया है, जिससे अफ़गानिस्तान की सरकार यानी तालिबान को काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें अफ़गानिस्तान की महिलाओं की, तो महिलाएं अभी भी सड़क पर उतरकर तालिबान की सरकार के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन कर रही हैं। इस प्रदर्शन में महिलाएं यानी बुज़ुर्ग औरतें भी जो हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ाई लिखाई का हक मांग रही हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए। दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको कई दिन से लगातार ये जानकारी दी है कि चीन ऑस्ट्रेलिया को घेरने के लिए ऑस्ट्रेलिया के आसपास के देशों के साथ डील करने वाला है, जिसमें एक देश है समोआ। जी हाँ, उस समोआ में पहुंचने के बाद चीन ने उस समोआ कंट्री से डील कर ली है। अब समोआ के साथ वो बिजनेस करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। इकोनॉमिकल और टेक्निकल कॉरपोरेशन भी पूरी तरह से दोनों देशों के बीच में होगा। अब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका हो गया है, ख़तरा। मेन बात यह है कि पीस, क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी जो मेन है, यही मेन चीज़ है। ये सिक्योरिटी ही मेन है जिसको लेकर चीन ने अब समोआ में भी डील कर ली है। अब कहा यह जा रहा है कि चीन अब समोआ में भी मौजूद हो सकता है, जिससे सबसे बड़ी मुसीबत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को बढ़ गई है। दोस्तों वहीं दूसरी खबर आपको बता दूं कि यूएई इजिप्ट और जॉर्डन में, जी हाँ इजिप्ट और जॉर्डन में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है क्योंकि जॉर्डन और इजिप्ट बहुत ज़्यादा मजबूत कंट्री नहीं है। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको इजिप्ट की बताऊं। इजिप्ट ने जर्मनी से डील करी है। आप स्क्रीन पर ये मैप देखिए। इस मैप के थ्रू इजिप्ट के लगभग सभी इलाकों में और कहूँ तो 2000 किलोमीटर यानी 60 स्टेशन यानी 50% जो ट्रैवलिंग टाइम है कम करने के लिए लगभग 60 शहरों में रेल का पूरा नेटवर्क जर्मनी से बिछाने के लिए कह दिया है और डील कर ली है। मैप मैंने आपको दिखा दिया, रिपोर्ट आप देख लीजिए। आपको बता दूं कि 60 सिटीज़ में इजिप्ट में लगभग आधे इजिप्ट में, मतलब कहूँ तो सही बात तो ये है कि हर कोने कोने में रेल नेटवर्क जर्मनी बिछाएगा। इजिप्ट के अंदर डील कर ली गई है और ये डील $8.7 बिलियन की है। मैंने आपको कई बार इस बारे में जानकारी दी है, अब फाइनल आपको अपडेट दे रहा हूं। अबदान ईरान के एक शहर में बिल्डिंग बुरी तरह से गिरी, मारे जाने वालों की संख्या अब वहां पर 29 हो गई है और अभी 30 लोगों का पता नहीं है। आपको बता दूं कि बिल्डिंग कैसे गिरी है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ईरान की सरकार ने इस दिन को, जिस दिन ये बिल्डिंग गिरी उस दिन को काला दिन घोषित कर दिया है और सोग यानी गम का दिन घोषित कर दिया है। दर्जनों लोग अभी भी गायब हैं और सैकड़ों लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। मारे जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि आर्मीनिया ने जानकारी दी है कि अज़रबैजान की तरफ से हमारी सेना पर फायरिंग हुई, जिसमें हमारा एक आर्मीनियन फौजी बुरी तरह से घायल है।
आपको बता दूं, अज़रबैजान में इस वक्त तुर्की और अज़रबैजान की सेना मिलकर अपनी ताकत दिखा रही है। इसी बीच में ये खबर आना खतरे की घंटी है। ऐसा ना हो कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में फिर से कुछ युद्ध छिड़ जाए। बड़ी खबर अब ईरान से। ईरान पहुंचे हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट। आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं। यह है ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट जो ईरान इस वक्त पहुंच चुके हैं और ताजिकिस्तान और ईरान के बीच में काफ़ी बड़ी बड़ी डील और जिसमें सिक्योरिटी डील भी शामिल है। कई सारी डील्स होने वाली हैं। एडिशनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद आपके सामने मैं हाजिर ज़रूर दूंगा। दोस्तों, चाइना पर भरोसा करना ऐसा है जैसे आप अपनी कॉलेज की सबसे खतरनाक लड़की पर भरोसा कर रहे हों, जो हमेशा से 4 बॉयफ्रेंड रखती है और कहती कि नहीं पहले और आखिरी तुम ही हो, और मौका लगते ही सबसे पहले लात तुम्हें पड़ जाती है। ज़्यादा घबराइए नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। ईरान चीन के फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है। ईरान के पास चाइना के फाइटर जेट हैं। कई बार ईरान के ये चीन मेड फाइटर जेट क्रैश हो चुके हैं और अब रिपोर्ट के अनुसार आए दिन ये क्रैश होते रहते हैं, धोखा दे देते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, अभी 24 तारीख को ही, पिछली 24 जो गुजरी है, इसी 24 तारीख को ईरान का चाइना वाला J-17 फाइटर जेट क्रैश हो गया। ऐसे ही उड़ते उड़ते क्रैश हो गया और जिसमें ईरान के 2 पायलट मारे गए। आपने ये बात नोटिस नहीं करी होगी, मैं आपको चाहता हूं कि आप नोटिस करें। जब ईरान का कोई जनरल कमांडर मारा जाता है या उनका कत्ल करवाया जाता है तो अमेरिका भी खामोश रहता है, UN भी खामोश रहता है, EU भी खामोश रहता है और NATO भी खामोश रहता है। दुख की बात यह है कि मुस्लिम कंट्रीज़ भी खामोश रहती हैं। अब आपको याद होगा IRGC के कमांडर को तेहरान में कत्ल किया गया, जिस पर UN खामोश है, EU खामोश है। अब ईरान ने डिमांड करी है कि UN उसकी निंदा करे, अमेरिका उसकी निंदा करे। ये बिल्कुल गलत है और ये काफ़ी दुखदाई है। दूसरी तरफ ब्राज़ील में कुदरत का कहर बुरी तरह से जारी है। अब तक बाढ़ में 37 लोग मारे जा चुके हैं और 5000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। पूरे देश का ही बुरा हाल है। देखिए फुटेज। Agora acabou de cair, ó. Agora acabou de cair. Ô, Fabiana! Meu Deus, chama a frente dessas barreiras. Caiu, caiu. Olha a casa caiu, gente, aqui, ó. Aqui na ponte, olha aí, ó. Meu Deus. Ô, Jesus do céu. Filha caiu, pode ficar, olha aí, ó. Olha aí, água brava. Brava. Eita, Senhor, Pai do céu. De cair mesmo na mesma hora. Hi, it's Jav Weather here with a video looking at floods hitting Recife in Pernambuco, Brazil on May the 23rd, 2022. Heavy rain caused flash floods in the area of Recife and schools closed as buildings were damaged. Passando por uma situação dessa aí, ó. A moto. Power cuts were reported as floods affected electricity supplies, leading to further disruption. Bora, Fafão. Ei, se liga. Deixa eu fechar esse teu botão. Peraí, não, vou parar. Traffic was stopped as roads filled with water, damaging vehicles and making transport impossible. अब श्रीलंका का भी हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। अब भारत ने एक बार फिर से 15,000 लीटर केरोसिन भारत ने अपनी तरफ से सहायता के तौर पर श्रीलंका को दी है
दोस्तों दुनिया की ये थी बड़ी बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।